नमस्कार एंड आई वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म यूपी पाठशाला में आपका सभी का स्वागत है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं यूपी पुलिस पाठ्यक्रम यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस डिटेल में एनालाइज करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको यूपी के एग्ज़ाम पैटर्न प्लस सिलेबस टॉपिक वाइज सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट नहीं रहेगा तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, प्लस अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जब भी कोई फ्यूचर में हमारी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। उसके बाद वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत महत्वपूर्ण यूपी कांस्टेबल के सिलेबस को पूरी डिटेल में एनालाइज करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा। जो टोटल वैकेंसी है 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती है, जिसका टेंडर 15 जुलाई को आना था, लेकिन टेंडर अभी तक नहीं आया है। तो इट मीन्स अभी टेंडर का कोई अता पता नहीं है। हो सकता है आज या कल या परसों जब भी टेंडर कुछ लेके अपडेट होगी तो हम वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद आज जैसे आपको पता है कंडक्ट कौन कराता है, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो कराता है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। ये कंपनी को हायर करते हैं, कंपनी एग्ज़ाम कराती है, ठीक है। उसके बाद ये सारा डाटा बोर्ड को दे देते हैं, फिर बोर्ड अपने अकॉर्डिंग मेरिट लगा के उसके बाद जो फिज़िकल होता है, उसके बाद फिज़िकल में जो पास होते हैं उसके बाद फिर मेरिट लगाने के बाद मेडिकल होता है, उसके बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी कोई एप्लीकेशन स्टार्ट डेट नहीं आई है, लास्ट डेट भी कोई नहीं है इनकी। अगर ऑफिशियल वेबसाइट आपको बताना चाहूँगा, अगर कुछ चेक करना हो तो www.upprb.nic.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। जो बच्चे रिटन एग्ज़ाम में पास होते हैं मेरिट के बेस पे मेरिट लगाई जाती है। रिटन एग्ज़ाम लेने के बाद उसमें सपोज़ अगर 1000 वैकेंसी हैं तो उसमें 2.5 गुना 3 गुना बच्चों को बुलाते हैं फिजिकल के लिए, जो उन्होंने एसआई में भी किया था। उसके बाद ये फिर फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद फिर फाइनल मेरिट लगती है। उसके बाद क्या होता है, दक्षता फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ, शारीरिक मानक यहाँ पे मेजरमेंट होगी, मेजरमेंट होने के बाद फिर यहाँ पे फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद लास्ट में जो फाइनल मेरिट लगती है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर ट्रेनिंग के लिए बुला लेते हैं। अगर एग्ज़ाम मोड की बात करें तो एग्ज़ाम जो है एमसीक्यू फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। एक क्वेश्चन होता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको एक टिक करना होता है। एग्ज़ाम ऑफलाइन पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन इस बार जो है हाइब्रिड मोड है। हाइब्रिड मोड पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, बट मैं दोबारा से बताना चाहूँगा आपको हाइब्रिड मोड क्या होगा। जो पेपर आपको पेपर नहीं मिलेगा, वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे पेपर दिखेगा, प्लस जो आपको उसका आंसर टिक करना है, आंसर फिल करना है, वो आपको ओएमआर शीट दी जाएगी ऑफलाइन, उसमें आपको आंसर फिल करना है। इट मीन्स कि पेपर आपका ऑनलाइन होगा लेकिन फिल आपको ऑफलाइन मोड में करना होगा, डैट इज़ ऑन ओएमआर शीट पे। नेक्स्ट है एग्जाम का लेवल करें तो 10th लेवल के इसमें सिलेबस होता है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 150 टोटल क्वेश्चन आते हैं। 4 सेक्शन होते हैं, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ। मार्क्स की बात करूँ टोटल 300 मार्क्स होते हैं। इट मीन्स एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं सही करने पे। अब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। इसे कहते हैं सामान्य ज्ञान, जिसे हम जीएस कहते हैं। तो जीएस के 38 क्वेश्चन आते हैं और टोटल मार्क्स की बात करें तो 76 हो जाते हैं। हिंदी की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसने हिंदी में 37 में से 32, 33 या 35 प्लस क्वेश्चन कर दिए, इट मीन्स उसका फाइनल सक्सेस डेफिनेटली श्योर है 74 मार्क्स की। उसके बाद आता है संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, 38 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 76 मार्क्स होते हैं। उसके बाद आता है मानसिक आईक्यू एवं तार्किक क्षमता, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं। और अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स हो जाते हैं 74। 150 क्वेश्चन आते हैं। अगर टाइम की बात करें तो टाइम आपको 120 मिनट मिलता है, इट मीन्स 2 घंटे मिलते हैं। मार्क्स आपके 300 होते हैं। करेक्ट के लिए 2 नंबर मिलते हैं। यूपीएसआई में और यूपी कांस्टेबल में स्लाइटली डिफरेंट है एग्जाम पैटर्न में। वो क्या है कि यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यूपी कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है? -1/2, मतलब हाफ की नेगेटिव मार्किंग होती है। सब्जेक्ट के नेम सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संज्ञात्मक जिसे हम क्वांट या मैथ कहते हैं, बुद्धिमत्ता आईक्यू, और तार्किक क्षमता जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। अगर हम जर्नल हिंदी के सिलेबस की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जिसने भी 35 प्लस या 34 प्लस या 33 प्लस क्वेश्चन कर दिए, डेफिनेट उसका सिलेक्शन पक्का है। तो हिंदी को इग्नोर नहीं करना है, हिंदी को बहुत अच्छे से करना है। टॉपिक कौन कौन से हैं? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ। उसके बाद है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द,
अनेकार्थक शब्द, उसके बाद वाक्यांशों के लिए स्थान पर एक शब्द, समरूपी विभिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना और लिंग। नेक्स्ट आते हैं फिर हमारे वचन। उसके बाद कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार। उसके बाद अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि और लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। तो ये 25+ टॉपिक्स हैं हिंदी में, जहाँ से आपको 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इट मीन्स नंबर की बात करूँ तो नंबर आपको जाते हैं 74 मार्क्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा, इसको मैं कह लूँगा वास्ट है थोड़ा ये टॉपिक जो है, ये अपठित बोध हो गया है, प्रसिद्ध कवि हो गए, लिटरेचर वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है। बट अगर ग्रामर वाला पोर्शन देखोगे आप, ये वाला पोर्शन जो कि छोटे पोर्शंस हैं और जो अच्छे खासे मार्क्स देके जाते हैं, तो पहले आपको इन पर फोकस करना है, जो है ग्रामर वाले। इनको ऐसा कर लेना कि यहाँ से क्वेश्चन है तो ठीक होना चाहिए, बचना चाहिए। उसके बाद इसको किस बेस पर करना है, इसकी प्रिपरेशन आप इस बेस पर करें, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको, हिंदी के, लिटरेचर के भी, मैं सारे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, अभी इसी चैनल पे। तो वहाँ से वो कवर कर लेना। प्लस जो भी एग्ज़ाम हुए रिसेंटली 2 ईयर्स में यूपी के, उसके में जो हिंदी के जिसमें हिंदी सिलेबस है, उसके लिटरेचर के सारे क्वेश्चन निकाल के मैं वो भी करा दूंगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पे। तो लिटरेचर की टेंशन नहीं लेनी है आपने, वो सब मैनेज कर लेंगे। प्लस प्रीवियस ईयर भी करेंगे हम, यूपी कांस्टेबल के, यूपीएसआई के भी, और अदर एग्जाम के जिसमें हिंदी आती है, लास्ट 2 ईयर्स के जितने भी एग्जाम हुए हैं, 2-3 ईयर्स के। प्लस यूपी के जो पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए हैं, 17 के हुए हैं, 19 के, वो भी हम सारे कवर करेंगे, सारे कराएंगे आपको प्रीवियस ईयर। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। अब बात करते हैं हम जनरल नॉलेज, जिसे हम जीएस कहते हैं। काफ़ी वाइड होता है, वास्ट सिलेबस होता है। तो सामान्य विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश इसमें जनरल साइंस कहते हैं, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे अकेले टॉपिक से। ये अकेला टॉपिक है जीएस का, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। प्लस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, तो ये भी हम कवर करा देंगे आपको इसी चैनल पे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, जिसे हम इंडियन इकोनॉमी और कल्चर कहते हैं। भारतीय कृषि, हम इसे इंडियन एग्रीकल्चर कहते हैं। वाणिज्य एवं व्यापार, जिसे हम कॉमर्स एंड ट्रेड कहते हैं। जनसंख्या, जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। पर्यावरण और नवीकरण, जिसे हम एनवायरनमेंट और अर्बनाइजेशन कहते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसे इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन, जिसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। उसके बाद करें रेवेन्यू इन उत्तर प्रदेश, जिसे हम पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, पुलिस जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ह्यूमन राइट्स, इंटरनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, इसे हम आईआर कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। नेबर कंट्रीज़, जो भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामान्य विषय हैं, जैसे बॉर्डर कंट्रीज है, श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, इनसे रिलेटेड। करंट अफेयर ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उसके बाद विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। साइबर क्राइम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद होता है वस्तु और सेवा कर। उसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान। नेक्स्ट आपका देश और राजधानी और मुद्राएं, करेंसी, कैपिटल और कंट्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। महत्वपूर्ण दिवस, करंट अफेयर का टॉपिक है, ये भी कवर करा देंगे हम आपको। अनुसंधान एवं खोज, जिसे हम रिसर्च और रिसर्च कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद आता है पुस्तक एवं उनके लेखक, बुक्स एंड ऑथर। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये हमारा जीएस का जो सिलेबस था, हमने जो सारा कवर कर लिया है। अब बात करते हैं मैथ की। तो नंबर सिस्टम, जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम सरलीकरण कहते हैं। दशमलव और भिन्न। उसके बाद महत्व, समावर्तक और लघु समावर्तक, जिसे हम एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं इंग्लिश में। रेशो प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। परसेंटेज, प्रतिशत से कहते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यूपी के एग्जाम में, तो डेफिनेटली। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे लाभ और हानि कहते हैं। डिस्काउंट, जिसे हम छूट कहते हैं। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, एसआई जिसे कहते हैं, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, टाइम और वर्क। उसके बाद टाइम और दूरी,
सरणी और ग्राफ का प्रयोग DSM-DI कहते हैं। इसके भी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेफिनेटली, 5 से तो कम क्वेश्चन आते ही नहीं है। मेंसुरेशन, उसके बाद आता है अंकगणितीय संगणना विश्लेषणात्मक कार्य, उसके बाद विविध मिसलेनियस में। ये आपके मैथ्स के टॉपिक हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपका एग्जाम में। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी, जिसे मानसिक योग्यता कहते हैं। तार्किक आरेख, लॉजिकल डायग्राम वाली जो रीजनिंग आती है। संकेत संबंध विश्लेषण, जिसे हम सिंबल रिलेशन इंटरप्रिटेशन कहते हैं। प्रत्यक्ष बोध, ज्ञान बोध, रचना, शब्द रचना प्रशिक्षण, उसके बाद है अक्षर संज्ञा श्रृंखला, शब्द एवं वर्णमाला में आंशिक समरूपता। देन आपका लास्ट टॉपिक जो है उसका वो है कॉमन सेंस, जिसे कॉमन सेंस टेस्ट कहते हैं। उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान प्रशिक्षण। इसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग में। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है काफ़ी यूपी पुलिस में जो वास्ट है। यूपी जो एक्सआई का एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें भी जो रीजनिंग क्वेश्चन थे वो अच्छे खासे पूछे गए। तो इस जो रीजनिंग का लेवल था वो काफ़ी ठीक ठाक पूछा गया था, क्योंकि इसमें यूपी के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग आती है वो थोड़ी बैंक और थोड़ी एसएससी दोनों की मिक्स करके आती है। एसएससी में जो बैंक वाले टॉपिक नहीं आते, बैंक में एसएससी के टॉपिक नहीं आते, लेकिन यूपी पुलिस वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें दोनों का मिक्स पूछा जाता है, तो इसलिए थोड़ा रीजनिंग का लेवल अच्छा खासा होता है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन टेस्ट, जिसे हम दिशा ज्ञान प्रशिक्षण कहते हैं। आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, देन प्रभावी तर्क, फिर है अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, जिसे हम इम्प्लाइड मीनिंग्स कहते हैं। मेंटल एबिलिटी दृष्टिकोण की बात करें, नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी दृष्टिकोण की बात करें। पब्लिक इंस्ट्रक्ट, जिसे हम जनहित कहते हैं। कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, उसके बाद अपराध नियंत्रण, विविध का शासन, अनुकूलन की क्षमता। देन आपका व्यावसायिक सूचना, जिसे हम बेसिक लॉ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। पुलिस सिस्टम, जिसे हम पुलिस प्रणाली कहते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। देन आपका कॉन्टेम्प्रेरी पुलिस इशूज़ एंड लॉ एंड ऑर्डर, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था पर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, एंड देन अल्पसंख्यकों के एवं अल्प अधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता, जिसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी टुवार्ड्स माइनॉरिटी एंड अनप्रिविलेज। देन आपका सेंसिटिविटी, जिसे हम लैंगिक संवेदनशीलता कहते हैं। तो इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग के। नेक्स्ट आपका इंटेलिजेंस, जिसे हम बुद्धिमत्ता IQ कहते हैं। उसमें रिलेशनशिप संबंध एवं आंशिक क्षमता प्रशिक्षण। उसके बाद है असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करना, जिसे हम सीरीज कंप्लीशन कहते हैं। संकेत लिपि एवं सांकेतिक लिपि, कोडिंग डिकोडिंग जिसे कहते हैं। उसके बाद है दिशा ज्ञान, डायरेक्शन सेंस जिसे कहते हैं। ब्लड रिलेशन, जिसे रक्त संबंध कहते हैं। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, जिसे हम अल्फ़ाबेटिकल प्रोग्राम कहते हैं। देन आपका टाइम सीक्वेंस है, जिसे हम समय क्रमण परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वेन डायग्राम टेस्ट, जिसे हम वेन आरेख एवं चार्ट संबंध प्रशिक्षण कहते हैं। देन आपका आता है गणितीय योग्यता प्रशिक्षण, जिसे हम मैथमेटिकल एबिलिटी कहते हैं। देन आपका अरेंजिंग इन ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करना। अब आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी की क्षमता, जैसे एनालॉजी, जिसे हम समरूपता कहते हैं। समानता, भिन्नता, खाली स्थान पर भरना, समय में को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय क्षमता, दृश्यता, जिसे हम विजुअल मेमोरी कहते हैं। विभेदन क्षमता। देन आपका ऑब्जर्वेशन, जिसे हम पर्यवेक्षण कहते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप संबंध, कॉन्सेप्ट अवधारणा जिसे हम कहते हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृतिक वर्गीकरण। उसके बाद लास्ट है आपका अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, जिसे हम अर्थमेटिकल नंबर सीरीज कहते हैं। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर, जिसमें हमने एग्जाम पैटर्न को कवर किया। ठीक है, उसके बाद हमने डिटेल में सिलेबस जितने भी हमारे 4 सेक्शन है उसको डिटेल में टॉपिक वाइज हमने उसको एनालाइज़ किया। तो जो भी सिलेबस को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके जो भी आपके डाउट्स थे वो आपको इस वीडियो से सारे क्लियर हो चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी टॉपिक को पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम वो भी लेकर आएंगे। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग अस।